अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक बात है, वैसे औरतों की भी वैसे क्या ज़िंदगी है। मर्दों को तो फिर हफ्ते में एक दिन छुट्टी हो जाती है, औरतों को तो वो भी एक दिन की भी छुट्टी नहीं आती। खाना पकाने से, किचन के काम करने से, तबीयत ठीक हो ना हो, घर वालों के लिए खाना लाजमी बनाना ही बनाना है। तो ऐसी ही आज मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जिस दिन कुछ बनाने का दिल ना चाहे, तबीयत ठीक ना हो और घर वालों के लिए खाना भी बनाना हो, उस दिन बनाए ये मज़ेदार सी फटाफट तैयार हो जाने वाली रेसिपी, जो फटाफट 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगी और मज़ेदार इतनी बनेगी सारे घर वालों को पसंद आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने लिया आधा कप ऑयल, उसमें मैंने किए 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस कट किया हुआ था, वो मैंने फ्राई किए। प्याज जब थोड़े से नरम हो गए तो ये आलू मैंने इस तरह से कट किए हुए थे, ना बहुत ज़्यादा मोटे थे ना बिल्कुल ही बारीक थे। ठीक है, तो इस तरह से ये आलू मैंने कट किए हुए थे। प्याज जब नरम हो गए तो आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए फ्राई होने के लिए। आलू भी जब मेरे थोड़े से फ्राई हो गए तो इसमें मैंने साथ ना थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था फ्राई करते वक्त। तो जब आलू भी मेरे थोड़े से हो गए फ्राई तो फिर इसमें मैंने ऐड किया टमाटर और हरी मिर्चें मैंने बारीक कट करके रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड की। और ऐड करने के बाद इसमें मैंने बाकी के तमाम स्पाइसेस ऐड किए, जैसे सुरख मिर्च पिसी हुई और हल्दी पिसी हुई, और साथ मैंने थोड़ा सा नमक भी और ऐड किया था। कोई मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं ऐड किए, ना ज़ीरा ना सूखा धनिया, कुछ नहीं डाला। ठीक है, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें इसमें मैंने ऐड की थी। ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया जुलाया और मिक्स किया अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद आलूओं को जो है ना मैंने 5 मिनट के लिए दम पर रख दिया। आलू वैसे भी बहुत जल्दी गल जाते हैं और जब इस तरह से बारीक कट किए हुए हों तो फिर तो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखेंगे, इसको मैंने कवर लगाकर 5 मिनट के लिए रख दिया था। कोई मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना था, उसी में ही आलूओं ने गल जाना था। बिल्कुल एक कतरा भी मैंने पानी का इसमें नहीं डाला। और ये देखें, आलू हमारे इतने प्यारे नरम हो चुके हैं और मसाले ने भी अपना ऑयल छोड़ दिया और आलू बहुत ही प्यारे जो है ये हमारे गल चुके थे। ठीक है, तो इस तरह से ये आलूओं को मैंने जो है ना ये इनकी भुनाई कर ली। बहुत ही प्यारे मज़ेदार से ये आलू हमारे तैयार थे। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि मेरे पास थे 4 अंडे, उनको मैंने तोड़ लिया एक प्लेट में और फिर अंडे जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसमें शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से अंडों को जो है वो आलू के साथ मिक्स करके तो पकाया। तो ये हमारे जो है मज़ेदार से सूखे सूखे से आलू अंडे इस तरह से ये बने थे। और ये इस तरह से इनको पका लेना, आपने हल्के चूल्हे के ऊपर पकाना है ताकि अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ और इनकी जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से अंडों की भी भुनाई जो है वो आलूओं के साथ हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से इसको हिला हिला कर मैंने अच्छी तरह से ये पका लिया था। बिल्कुल आपने नरम हाथों के साथ इसको हिलाना है ताकि आलू भी जो है वो हमारे टूटे ना, बिल्कुल भी आलू हमारा बिल्कुल साबुत उसी तरह से रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आलू अंडे जो है ये सूखे वाले ये हमारे हो गए थे तैयार। इसके ऊपर मैंने डाला धनिया और फिर मैंने ऐड किया इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मैंने कवर लगाकर 2 मिनट के लिए दम पर रखा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है हमारी 10 मिनट के अंदर अंदर हो गई थी तैयार। मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से घर वालों के लिए ये रेसिपी तैयार की और इतने मज़े की ये टेस्टी रेसिपी बनी और फटाफट बन गई और सब ने शौक़ से खाई। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।